Yes, students. Today we will discuss about types of catalysis in the unit 5 surface chemistry class +2, and let us discuss about this topic. Catalysis हमने लास्ट टाइम डिस्कस कर लिया था बेटे. तो फिजिकल स्टेट ऑफ कैटलिस्ट एंड रिएक्टेंट के बेसिस पे हम ये क्लासिफिकेशन करते हैं. दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ कैटलिस्ट एंड द रिएक्टेंट. ठीक. तो दो टाइप्स की कैटलिसिस है. कैटलिसिस ऑफ टू टाइप्स. नंबर 1, homogeneous catalysis, and number 2, heterogeneous catalysis. Let us discuss homogeneous catalysis. तो homogeneous catalysis क्या होता है? If the physical state of reactant is same as that of physical state of catalyst, or you can say physical state of catalyst is same as that of physical state of reactant. मतलब ये आप इंटर कन्वर्ट कर सकते हो. यहाँ पे जो मैंने अंडरलाइन किया देखो, द फिजिकल स्टेट ऑफ कैटलिस्ट इज सेम एज दैट ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट, और यू कैन से फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट इज सेम एज दैट ऑफ कैटलिस्ट, और यू कैन से व्हेन रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट are present in same physical state, then the catalysis is known as homogeneous catalysis. Then the catalysis is known as homogeneous catalysis. ठीक है. अब मैं यहाँ पे एक एग्जांपल बताता हूं आपको. सल्फर डाइऑक्साइड गैसियस रिएक्ट विथ ऑक्सीजन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट NO गैस टू गिव सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस. इसके 2 मोल्स ऑक्सीजन के 1 मोल से कंबाइन करके 2 मोल सल्फर ट्राइऑक्साइड बना रहे हैं. NO की फिजिकल स्टेट गैस है, ऑक्सीजन रिएक्टेंट है, उसकी फिजिकल स्टेट भी गैस है, और सल्फर डाइऑक्साइड है, इसकी फिजिकल स्टेट भी गैस है. जब भी तीनों, ये देखो, दोनों रिएक्टेंट और कैटलिस्ट सेम फिजिकल स्टेट में है, तो हम इसको क्या कहेंगे? होमोजीनियस कैटालिसिस. इसके बाद मैं आपको बताऊंगा हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज, C12H22O11 एक्वस है. इसके अंदर वाटर डालो, वो भी एक्वस. इसके अंदर कैटलिस्ट होएगा H पॉजिटिव एक्वस. इट विल गिव C6H12O6 प्लस के C6H12O6, यानी कि सुक्रोज गिव्स ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज. ठीक है. अब इसकी कैटलिस्ट की फिजिकल स्टेट एक्वस है, और वाटर की और सुक्रोज की फिजिकल स्टेट भी एक्वस है, मींस लिक्विड है. तो इस टाइप ऑफ कैटालिसिस को हम क्या कह देते हैं? होमोजीनियस कैटालिसिस. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ homogeneous catalysis, which is based on intermediate compound formation theory. Yes, what is theory
or mechanism of homogeneous catalysis. The mechanism or theory of homogeneous catalysis, it is based on intermediate compound formation theory. मीन्स ये थ्योरी जो है होमोजेनियस कैटालिसिस की, और यू कैन से मैकेनिज्म ऑफ होमोजेनियस कैटालिसिस, ये इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड है. जैसे अभी मैंने डिस्कस किया था, पहला एग्जांपल सल्फर डाइऑक्साइड गैस ऑक्सीजन गैस के साथ कंबाइन करके सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बनाता है. 2 मोल सल्फर डाइऑक्साइड के 1 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है. ये विदाउट NO, नाइट्रिक ऑक्साइड के, विदाउट NO के ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है. अब इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी क्या कहती है? ये जो कैटालिस्ट है ये इन दोनों को रिएक्ट करवाने में हेल्प करता है. सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से डायरेक्टली जो है कंबाइन नहीं करेगा. इन दोनों में से, ये जो दोनों रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं, इन दोनों में से कोई एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल बेटे इस कैटालिस्ट से रिएक्ट करेगा और उसके बाद इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाएगा, और उसके बाद बाकी बचे हुए दूसरे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके हमारा टारगेट प्रोडक्ट बनेगा. फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसके मैकेनिज्म की बात करूं तो ऑक्सीजन जो गैस है ये डायरेक्टली सल्फर के साथ कंबाइन नहीं करती, डायरेक्टली सल्फर डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करके सल्फर ट्राइऑक्साइड नहीं करती. पहले ऑक्सीजन गैस NO से कंबाइन करेगी, इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाएगी, और वो इंटरमीडिएट कंपाउंड फिर सल्फर डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाएगा. मींस डायरेक्ट कॉम्बिनेशन की जगह एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा. अब आप रिएक्शन को देख के ये इंटरमीडिएट कंपाउंड के बारे में गैस नहीं कर सकते, आपको मैकेनिज्म पूरा स्टडी करना पड़ेगा. देखिए, जैसे NO गैस है, ये पहले ऑक्सीजन के साथ गैस के साथ कंबाइन करेगी, 2 NO के मॉलिक्यूल, ये रिएक्ट करेंगे और 2 NO2 गैस के मॉलिक्यूल बनाएंगे. ठीक, ऑक्सीजन पहले NO के साथ कंबाइन करके ये इंटरमीडिएट कंपाउंड बना दिया, और सल्फर ट्राइऑक्साइड के 2 मोल्स इस 2 मोल्स NO2 गैस के साथ कंबाइन करके क्या बना देंगे, 2 मोल्स सल्फर डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल, गैस के मॉलिक्यूल, 2 मोल्स ये NO2 से रिएक्ट करके सल्फर ट्राइऑक्साइड के गैसियस मॉलिक्यूल बना देंगे. ठीक है, अगर मैं इसका नेट रिएक्शन देखूं तो NO2 से NO2 कैंसिल हो जाएगा, और साथ में यहां पे 2 मोल्स NO रिलीज होंगे, ये NO से NO कैंसिल हो जाएगा. तो अल्टीमेटली तो क्या हुआ है, 2 मोल्स सल्फर डाइऑक्साइड गैस के ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करके 2 मोल्स सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस के बनाए. बट ये डायरेक्टली नहीं गए, ऑक्सीजन डायरेक्टली सल्फर डाइऑक्साइड से रिएक्ट नहीं किया. पहले ऑक्सीजन NO से रिएक्ट किया, और NO से रिएक्ट करके NO2 इंटरमीडिएट कंपाउंड बना. ये इंटरमीडिएट कंपाउंड बना, और इस इंटरमीडिएट कंपाउंड ने NO2 के साथ रिएक्ट करके, तो ये इंटरमीडिएट कंपाउंड ने दूसरे रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करके हमारा टारगेट प्रोडक्ट बना दिया, और वही इनिशियल स्टार्टिंग कंपाउंड NO रिलीज हो गया. तो आप देख के बता नहीं सकते कि ये NO पहले NO2 में कन्वर्ट हुआ, और फिर वो NO2 के थ्रू ऑक्सीजन सल्फर डाइऑक्साइड को ट्रांसफर हुई. डायरेक्टली ट्रांसफर नहीं हुई, थ्रू NO गई. तो इसी इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी के बेसिस पे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं mechanism of homogeneous catalysis, and this is all about homogeneous catalysis. ठीक है, now we will discuss about heterogeneous catalysis in the next lecture. Thank you.